बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान के गार्ड्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को सहाफ़ियों से माफ़िया मांगनी पड़ी, मिन्नत समाजत करनी पड़ी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में ये क्या वाक़या हुआ और फिर इस इशू को किसने रफ़ा दफ़ा करवाया, सदीक़ जान और समी इब्राहीम ने इस मामले को सॉर्ट आउट कराने में क्या किरदार अदा किया, उनका क्या कहना था जब ये वाक़या पेश आया, ये सारी तफ़सीलात इस वाक़े से मुतल्लिक़ आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे आप तमाम देखने वालों को ये भी बता दें कि इस वाक़े को किसी टीवी चैनल, किसी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। और इस इंसिडेंट की तफ़सीलात बयान करने के बाद हमारे पास एक शबाशिब से मुतल्लिक़ ख़बर है और एक ख़बर शेख रशीद से मुतल्लिक़ है। उन दो ख़बरों की मुख्तसर तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इमरान रियाज़ ख़ान के गार्ड्स की जानिब से सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई। लेकिन नाज़रीन, इस मामले से पहले, इसकी तफ़सीलात बयान करने से पहले मुख्तसर सा पस मंज़र मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। नाज़रीन, जितने भी सहाफ़ी हैं जिनके ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज हुआ है, चाहे अरशद शरीफ साहब हों, चाहे समी इब्राहीम साहब हों, चाहे मोहित पीरज़ादा साहब हों, चाहे एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब हों, इनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात का इंदराज हुआ और जब भी ये प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, जो भी आया है इन चारों सहाफ़ियों में से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से चाहे उनके इन सहाफ़ियों के साथ कोई इख्तलाफ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सहाफ़ी इनके साथ खड़े हुए। ना सिर्फ सहाफ़ी खड़े हुए बल्कि जो PFUJ के नुमाइंदा हैं नासिर ज़ैदी साहब, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। अफजल भट्ट साहब, वो भी सहाफ़ियों के लीडर हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो जितने भी सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ लेने के लिए आए, तमाम सहाफ़ियों ने इन चारों एंकर्स को सपोर्ट किया कि अगर इनके बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है, इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, आज़ादी राय का जो बुनियादी हक़ है उसे सलब किया जा रहा है, तो ये अदालत उन्हें रिलीफ फ्राहम करें। तो आज कमरा अदालत में इसी मामले से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत थी। तो जो सहाफ़ियों के नुमाइंदा पेश हुए, नासिर ज़ैदी साहब, अफजल भट्ट साहब, और जो सुप्रीम कोर्ट अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं साकिब बशीर साहब, वो भी अदालत में पेश हुए। इन तीनों की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि इस मामले के ऊपर हमें तजावीज़ तैयार करने के लिए और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के लिए हमें मज़ीद 3 हफ़्तों का वक्त दिया जाए। आप नाज़रीन को याद होगा कि इस केस की जो आखिरी समाअत हुई थी, सहाफ़ियों के नुमाइंदों की जानिब से इस मामले पर मुशावरत के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा गया था और आज 3 जून तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। और आज जब सहाफ़ियों ने फिर मोहलत मांगी कि हम अभी मज़ीद भी मुशावरत करना चाहते हैं कि सहाफ़ियों के ये जो इशूज़ आ रहे हैं इन्हें कैसे हल करना है, हमें मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत कर सकें। तो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से कुछ रिमार्क्स भी दिए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जो भी हुकूमत आती है वो मीडिया की तनकीद से घबराती है। अपोजिशन में होते हैं तब मीडिया को सराहा जाता है, जब हुकूमत में आते हैं तो मीडिया के तनकीद से घबरा जाते हैं। चीफ साहब ने कहा कि मीडिया की तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। उससे आप अपने कई मामलात को हल कर सकते हैं, आपको प्रपोज़ल मिल सकती है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिससे हुकूमत के मसाइल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, हुकूमत की मुश्किलात में आसानी पैदा हो सकती है। और फिर चीफ साहब ने एक और बड़ी अहम बात की। चीफ साहब ने कहा कि वीलॉग करने वाले जो हैं उन पर कोई चेक नहीं। तो सहाफ़ियों के नुमाइंदे ने कहा कि हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऐसे सहाफ़ी जो किसी सियासी जमात का एजेंडा चलाते हैं और एजेंडा चलाने के साथ साथ किसी सियासी जमात का हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मुतल्लिक़ भी हम प्रपोज़ल तैयार करेंगे कि आया कि वो सहाफ़ियों की कैटेगरी में आएंगे या फिर उन्हें उन सियासी जमात का एजेंडा चलाने की मद में सियासी जमात का ही जो है वो हिस्सा करार दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस केस की समाअत को जो है वो 1 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया।
इसके बाद नाज़रीन ये वाक़या पेश आता है जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। मुकदमे की समाअत ख़त्म होती है, समी इब्राहिम साहब भी कमरा अदालत में होते हैं, इमरान रियाज खान भी होते हैं, सदीक जान भी होते हैं, सहाफ़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जैसे समाअत ख़त्म होती है, ये तमाम मुतल्लिका लोग बाहर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं वो हर केस के बाद जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन बाहर आते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं अपना मोहम्मद फ़याज़ साहब, बड़े ही मतलब हम्बल हैं, बड़े ज़बरदस्त सीनियर रिपोर्टर हैं और मेरे ख्याल में आप उनका यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे। ज़्यादातर वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर और फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने इमरान रियाज खान का जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो हुआ नाज़रीन है कि जैसे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की एंकर इमरान रियाज खान की, तो जो गार्ड्स थे खान साहब के, इमरान रियाज खान के, एंकर इमरान रियाज खान के, उन्होंने पुश किया फ़याज़ महमूद को और उन्हें वीडियो बनाने से रोका। पीछे से सदीक जान ने आवाज़ भी लगाई कि ये सहाफ़ी हैं, गार्ड से कहा कि आप इन्हें ना रोकें, इन्हें वीडियो बनाने दें, ये रोज़ करते हैं प्रोफेशनल सहाफ़ी, आप इन्हें ना रोकें। लेकिन गार्ड्स की जानिब से वही रवैया अपनाया गया, उसके बाद पीछे हट जाएँ, वीडियो ना बनाएं। तो सहाफ़ी ने कहा कि आप ये किस तरह से हमें पीछे हटने की बात करें, हम वीडियो बना रहे हैं, इमरान रियाज खान को कोई एतराज़ नहीं तो आप क्यों एतराज़ करें। तो गार्ड की जानिब से फ़याज़ महमूद को, मैंने मोहम्मद फ़याज़ पहले कह दिया, फ़याज़ महमूद को ये कहा गया बदतमीज़ी ना करो। जब ये बात सहाफ़ी को की गई तो फ़याज़ महमूद साहब जो है वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे उसका रिएक्शन दिया। उन्होंने गार्ड से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे बदतमीज़ कहो या बदतमीज़ी का लफ्ज़ मेरे मुतल्लिक़ इस्तेमाल करो। तुम अदालत में खड़े हो, अदालत के अहाते में खड़े हो, अदालत के अहाते में तो प्राइवेट गार्ड कोई ला नहीं सकता। हमने तो आज तक बात नहीं की, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं इमरान रियाज खान, हम तो उनके साथ अदालत में खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिला के, बाकी साफ़ी भी अदालत में हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ये किस किस्म का आपने रवैया अख्तियार कर रखा है। ये नाज़रीन जब सहाफ़ी की जानिब से लाउडली जो है वो बात की गई तो उसके बाद एंकर इमरान रियाज खान को एहसास हुआ कि मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। तो उन्होंने इंटरवीन किया एंकर इमरान रियाज खान ने, और फिर जाके उन्होंने हाथ लगाया फ़याज़ महमूद की ठोड़ी को हाथ लगाया कि मैं माज़रत करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, इनको नहीं पता था, ये आपको नहीं जानते थे, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर सदीक जान ने भी मामले को रफा दफा करवाया। तो वहाँ पे एंकर इमरान रियाज खान ने अपने गार्ड्स की इस बदतमीज़ी, सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की वजह से माफ़िया मांगी, लेकिन आदमी मामला रफा दफा नहीं हुआ। सहाफ़ियों की तशवीश अपनी जगह पर मौजूद थी। वहाँ से ये तमाम जो सहाफ़ी थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों का प्रेस रूम है, वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि जो अफजल भट्ट साहब हैं वो भी इमरान रियाज खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, नासिर ज़ैदी साहब भी आते हैं। तो सहाफ़ी ने उनसे ये कहा कि हम तो इनके साथ खड़े हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके हम इनकी हर दरख्वास्त को इंटरटेन करवाने के लिए, अर्ली फिक्सेशन के लिए कोशिशें भी करते हैं ताकि इन्हें जल्द अज जल्द जो है जितना जल्दी हो सके अदालत से रिलीफ मिल सके। लेकिन ये गार्ड्स लेके आते हैं और उनके गार्ड्स हमारे साथ ही बदतमीज़ी करते हैं। तो फिर अफजल भट्ट साहब ने फ़ोन किया, सदीक जान भी गए, समी इब्राहिम भी गए, एंकर इमरान रियाज खान को भी वहाँ पर बुलाया गया। तो वहाँ पर फिर बैठ के इन तमाम मामलात को हल किया गया, सुलह सफाई कराई गई, रफ़ा दफ़ा करवाया गया। सदीक जान ने भी और समी इब्राहिम ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। वैसे ही आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सहाफ़ी हैं, गुज़िश्ता समाअत पर जो मतिउल्लाह जान के साथ हुआ था, उस इशू को लेके भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स में खासी ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी कि अदालत के बाहर जाके जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन हमारी अदालत के अंदर आके, हमारे मतलब प्रेमिसेस अदालत के अंदर आके, अदालत के प्रेमिसेस के अंदर आकर किसी सहाफ़ी के साथ कोई दूसरा सहाफ़ी बदतमीज़ी करेगा तो इसे भी सपेयर नहीं किया जाएगा, इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तो वो सहाफ़ियों की तशवीश मौजूद थी जो मतिउल्लाह जान के साथ हुआ, और आज जो फ़याज़ महमूद के साथ हुआ, तो उसके बाद फिर सहाफ़ी स्टैंड ले गए। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान रियाज खान को और बाकी जो उनके साथी थे सबको मिन्नत समाजत करनी पड़ी, माफ़िया मांगनी पड़ी। लेकिन सहाफ़ियों ने अब यह तहैया कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स ने कि अब से आइंदा के बाद जो है इमरान रियाज खान के गार्ड्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी दाखिल नहीं होने देते, लेकिन सहाफ़ियों के इंटरवेंशन के ऊपर, उनके कहने के ऊपर, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके कहने पर ही गार्ड्स को अंदर आने दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर सहाफ़ी कह दें कि इन गार्ड्स का हमारी सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो पुलिस जो वहाँ पर खड़ी होती है गेट के ऊपर, वो कभी भी इन गार्ड्स को अंदर ना आने दे। लेकिन बहरहाल ये तो आज का वाक़या हो गया जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। अब अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब ये मसला चल रहा था तो
इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं गार्ड्स इसलिए अपने साथ रखता हूं कि मुझे सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं और इसलिए मैं इन्हें अपने साथ अंदर भी लेके आता हूं। ये भी खान साहब की जानिब से, इमरान रियाज खान की जानिब से कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, एक खातून वकील हैं कलसूम खालिक, हैबिचुअल दरख्वास्त गुजार हैं, यानी वो इस तरह की दरख्वास्तें दायर करती रहती हैं, कभी किसी के खिलाफ पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, कभी किसी के खिलाफ, यानी इसलिए उन्हें हैबिचुअल हम दरख्वास्त गुजार कहते हैं। तो शहबाज शरीफ के खिलाफ उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त ये थी कि 25 मई को जो PTI का लॉन्ग मार्च था, उस लॉन्ग मार्च से पहले 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने PTI के कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज ना करने का हुक्म दिया, उन्हें ना गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से PTI के कारकुनान के खिलाफ मुकदमात का इंजराज किया गया। तो आज इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जज साहब ने खातून वकील से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला निपटा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि FIR दर्ज नहीं की जाएंगी। और फिर अदालत ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या आपको गिरफ़्तार करने के लिए आप भी PTI के लोगों के साथ नज़र आती हैं, क्या आपको गिरफ़्तार करने के लिए रेड किया गया, आपको हरासा किया गया तो बताएं। और फिर अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि अगर आपको हरासा नहीं किया गया, क्योंकि खातून वकील का जवाब था कि मुझे गिरफ़्तार करने के लिए कोई हरासमेंट नहीं की गई, कोई मुझे जो है गिरफ़्तार करने के हवाले से रेड नहीं किए गए। अदालत ने उनसे पूछा कि जब आपको गिरफ़्तार नहीं किया गया, आपको हरासा नहीं किया गया, आपके खिलाफ FIR का इंदराज नहीं हुआ, तो आप मुतासर अफरी कैसे हैं। अब फिर आपकी इसी दरख्वास्त को अदालत ने, कलसूम सालिक की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। अब जो तीसरी खबर है, शेख रशीद साहब को आज अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी से इंतज़ामिया को रोक दिया है, सिक्योरिटी हुकाम को, और उनके खिलाफ जितने भी FIRs मुल्क भर में दर्ज की गई हैं, उनका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। समाअत के दौरान शेख रशीद साहब ने अदालत को ये बताया कि 4 FIR मेरे ऊपर पहले दर्ज हो चुकी हैं, मेरी बहनों के घर पे रेड किए गए, छापे मारे गए मेरी गिरफ़्तारी के लिए, और अब एक और 5वां मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। तो चीफ साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने उनसे ये पूछा कि क्या अभी भी आप MNA हैं। उन्होंने कहा जी मैं MNA हूँ। और फिर अली वज़ीर का हवाला दिया अतर मिनल्ला साहब ने कि वो भी MNA हैं, उनसे मुतल्लिक़ भी आप आवाज़ नहीं उठाते, बात नहीं करते, आप भी MNA हैं, वो भी MNA हैं। और फिर इसके बाद अदालत ने हुक्म जारी कर दिया, शेख रशीद साहब को प्रोटेक्टिव 5वें FIR में प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी, और वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी करके शेख रशीद से मुतल्लिक़ जितनी भी FIR दर्ज की गई हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो आइंदा समाअत पे तलब कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरों की तफसीलात आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।